Stupid Genius. वेलकम टू द स्टूपिड जीनियस। और आज हम पढ़ेंगे ये वाले टॉपिक्स रेटिनाकुलम, जिसमें हम फ्लेक्सर, एक्सटेंशन एंड लैटरल रेटिनाकुलम्स पढ़ेंगे। और ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले पहले वार्निंग दे दूँ। वार्निंग क्या है? पिछला लेक्चर देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वरना टॉपिक समझ नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि पहले पिछला लेक्चर देख के आओ, सारे मसल्स के नाम याद करके आओ, फिर ही समझ आएगा। सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेवार है। चलो फिर, सो व्हाट इज रेटिनाकुलम? अभी दिखाते हैं भैया आपको। देखिए, रेटिनाकुलम इज अ फाइब्रस बैंड tissue that holds tendon in place, especially around joints and wrist. Joints like wrist and ankle. कहने का क्या मतलब है? सपोज यहाँ पे मेरी ये जॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे मसल्स है, ये मसल सारे आगे की तरफ आएंगे और कहीं पे जाके बोन्स पे अटैच हो जाएंगे। अब मुझे अगर ये अपने हैंड को फ्लेक्स करना है, अपने फिंगर्स को फ्लेक्स करना है, तो मैं अपने मसल्स का इस्तेमाल करूँगा। तो यहाँ की मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी, यहाँ के टेंडन आगे की तरफ पुल होंगे, और ये टेंडन जब पुल होते हैं तो ये वाली मसल क्या, ये वाला बोन क्या हो जाता है? कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। समझ आया क्या? तो जब मैं अपनी मसल कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ तो यहाँ की जो टेंडन है वो बाहर ना निकल आए, बाहर पॉप आउट ना हो जाए। इस मसल के टेंडन को बाहर पॉप आउट करने से बचाने के लिए हमें एक फाइब्रस शीट अटैच करनी पड़ती है अपने हर जॉइंट के पास। तभी जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो टेंडन बाहर की तरफ नहीं आता और इफेक्टिवली अपने मसल के मोमेंट को कैरी आउट करता है। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि टेंडन इज अ फाइब्रस बैंड, ठीक है, दैट होल्ड्स टेंडन इन प्लेस स्पेशली अराउंड जॉइंट्स लाइक रिस्ट एंड एंकल जॉइंट। ठीक है, सो व्हाट इज द फंक्शन? रेटिनाकुलम कीप्स द टेंडन फ्रॉम पॉपिंग आउट, राइट, पॉपिंग अप व्हेन द जॉइंट इज फ्लेक्स्ड और एक्सटेंडेड। तो कोई भी तुम मूवमेंट कर रहे हो, या फिर एक्सटेंशन या वाला या फिर फ्लेक्शन वाला, तो इस केस में तुम्हारे जो टेंडेंस है वो बाहर ना निकल आए, इसको रोकता है क्या? रेटिनाकुलम। समझ आए क्या? समझ आओगे क्या है ये धीरे धीरे। लोकेशन क्या क्या हो सकती है? जहाँ भी जॉइंट है भैया, समझ आएगा, जहाँ भी जॉइंट हमें मिलता है उस जगह पे क्या होता है? रेटिनाकुलम्स प्रेजेंट है। हैंड में देखोगे, लेग में देखोगे, हर जगह रेटिनाकुलम ही है। तो अभी हम लेग वाला पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, सो वी आर स्टार्टिंग विथ आवर टॉपिक रेटिनाकुलम। पर कौन सा रेटिनाकुलम? हम अभी पढ़ेंगे फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। हमारे पास 3 रेटिनाकुलम है। कौन कौन से? ये देखो, फ्लेक्सर, एक्सटेंसर एंड द लैटरल रेटिनाकुलम। ओके, चलो फिर अब याद करो वो दिन। कौन सा सर? जब वो तुम्हें छोड़ के चली गई थी। अरे वो नहीं पागल, ये वाली प्रीवियस लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस लेक्चर, ठीक है। सो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने क्या देखे? अच्छा, अभी जो हम देख रहे हैं ना वो पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ लेग है, यानी कि पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द लेग, ठीक है। सो वी आर लुकिंग एट द मसल्स ऑफ द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द लेग्स, जिसमें मैंने बताया था 4 मसल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो पॉप्लिटियस, जो कि हम नी जॉइंट में पढ़ेंगे। दूसरा टिबियालिस पोस्टीरियर, फ्लेक्सर हाइड्रोसिस लॉन्गस एंड फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस। मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा ये सारी चीज़ें, वो सब पिछले लेक्चर्स में एक्सप्लेन है। अब सुनो, ये तीनों मसल्स मैंने क्या बताया था, पीछे से आते हैं। पीछे देखो, पीछे ये सारे हैं ना, और ये नीचे आएंगे और जाके किसी किसी बोन पे अटैच हो जाएंगे। तो मैंने सीक्वेंस बताई थी, ये मसल्स की सीक्वेंस किस तरह है, ठीक है। उसी सीक्वेंस को अब हमें क्या करना है, देखना है कि कैसे ये मसल जाके अटैच हो रहे हैं और कौन सी सीक्वेंस में इसकी अरेंजमेंट है। तो पहले सबसे देखो कि टिबियालिस पोस्टेरियर, राइट। ध्यान से इस टेंडन को देखो, टिबियालिस पोस्टीरियर कमिंग डाउनवर्ड, और ये पीछे की तरफ चली जाएगी। सी, ये मसल पीछे की तरफ चली गई और सबसे आगे आ गई, ठीक है। सी, दिस इज मीडियल साइड एंड दिस वन इज अ पोस्टीरियर, मतलब ये मीडियल साइड है और ये लैटरल साइड है। और अगर हम इधर से इधर की तरफ आए तो पोस्टीरियर साइड की तरफ जाएंगे, राइट। मीडियल साइड से पीछे आओगे तो पोस्टीरियर होगा ना, फिर इधर जाओगे वापस तो लैटरल हो जाएगा। अब 2D में कैसे दिखाऊं मैं, ठीक है। सो दिस टेंडन tibialis posterior, it comes towards the medial side, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये वाला मसल तो मिडिल साइड में आ गया, राइट।
अब बाकी रह गए दो मसल्स, तो सबसे मीडियल में कौन सा है, ये वाला, कौन सा, फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस। उसके बाद लैटरली कौन सा है, फ्लेक्सर हैलुसिस लॉन्गस। समझ आया क्या, फ्लेक्सर, फ्लेक्सर नॉट एक्सटेंशन, ये फ्लेक्सर वाले मसल है, फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस एंड फ्लेक्सर हैलुसिस लॉन्गस। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट फ्लेक्स करता था ना, कौन सा फ्लेक्स, प्लांटर की डॉर्सीफ्लेक्स, प्लांटर फ्लेक्स, ठीक है। सो दीज मसल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड देयर अरेंजमेंट आर रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है। फ्रॉम एंटीरियर टू पोस्टीरियर, क्या बोल रहा हूँ मैं, जब तुम अपना फुट देखोगे तो फुट में एंटीरियर टू पोस्टीरियर मसल्स की अरेंजमेंट कैसी है, तो सबसे पहले कौन सा होगा, टिबियालिस पोस्टीरियर। अब तुम कहोगे यार एंटीरियर टू पोस्टीरियर में टिबियालिस पोस्टीरियर पहले कैसे आ गए, ध्यान से देखो ना, वही तो दिखा रहा था तुम्हें, सी दिस इज टिबियालिस पोस्टीरियर। तो ये यहाँ से ओरिजिनेट होके और ये मसल आगे की तरफ चली जाती है, सी दिस मसल इज क्रॉसिंग द FDL एंड गोइंग टुवर्ड्स द मीडियल साइड, चला गया ना, इसीलिए टिबियालिस पोस्टीरियर सबसे मीडियल में आएगा, राइट। वही लिखा है मैंने कि फ्रॉम एंटीरियर टू पोस्टीरियर 3 मसल हमें याद करने हैं, कौन कौन से, टिबियालिस पोस्टीरियर सबसे मीडियल मसल होगा, ठीक है, और सबसे लैटर मसल फ्लेक्सर हैलुसिस लॉन्गस। क्यों, क्योंकि इसकी ओरिजिन ही लैटरल साइड में है। पर सर आप तो बता रहे थे कि ये मसल फ्लेक्सर हैलुसिस लॉन्गस एंड फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस क्रॉस करती है, पर वो सोल में करता है, वो यहाँ पे क्रॉस होता है, ठीक है। इन्होंने थोड़ा सा गलत बताया, यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे होगा, ठीक है। सो इट हैज़ टू बी हेयर। तो ये दोनों मसल, ये मसल और ये मसल क्रॉस करते हैं एक दूसरे को और दूसरी तरफ चली जाती है, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। पर ये क्रॉस कहाँ पे करता है, सोल में, तो लेयर्स ऑफ सोल में क्रॉस करता है। अभी हम क्या देख रहे हैं, सिर्फ फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, अभी हम जॉइंट्स पे देख रहे हैं, हम यहाँ की बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे उसकी क्रॉसिंग नहीं होती, इनकी क्रॉसिंग लगभग यहाँ पे होती है, समझ आया क्या। तो अभी सबसे लैटरली मीडियली पहले कौन चला जाएगा, ये बीच में है ना टिबियालिस पोस्टीरियर, तो इट गोज टुवर्ड द मीडियल साइड, सबसे मीडियल मसल ये हो गया। फिर अब बच कौन सा गया, ये वाला, राइट, फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस, उसके बाद आएगा फ्लेक्सर हैलुसिस लॉन्गस। तो ये तीनों मसल इस तरह अरेंज है, राइट। तो सबसे पहले कौन सा होगा, टिबियालिस पोस्टीरियर, देन फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस, और उसके बाद आएगा फ्लेक्सर हैलुसिस लॉन्गस, ठीक है। अब सुनो, इन दोनों मसल के बाद बीच में आर्टरी और नर्व होती है, क्या होती है, आर्टरी एंड नर्व। तो ऐसे ही याद करना है, पहले आर्टरी आएगा फिर नर्व आएगा। तो यानी कि अगर मैं पांचों चीज़ें लाइन में बोलूँ, फ्रॉम एंटीरियर टू पोस्टीरियर, अगर मैं देखूँ एंटीरियर से पोस्टीरियर जा रहा है तो पहले आएगा टिबियालिस पोस्टीरियर, फ्लेक्सर हैलुसिस लॉन्गस, आर्टरी, फिर नर्व आएगी, देन फ्लेक्सर हैलुसिस लॉन्गस। अच्छा इसको ना डायग्राम देखते हैं इसका, मैं तब से क्या बोल रहा हूँ, सी ये है मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द फुट, दिस इज मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द फुट। हम मीडियल साइड देख रहे हैं, किसी भी फुट की मीडियल साइड, ठीक है। वैसे ये राइट फुट है, राइट, सो हम देख रहे हैं राइट फुट की मीडियल एस्पेक्ट। अब ध्यान से देखो, इसमें ये जो तुम्हें दिख रहा है ना, ये इसको क्या बोलते हैं, रेटिनाकुलम, क्या फाइब्रस बैंड जैसा है ना, दिस इज फाइब्रस बैंड, सो दिस वन इज अ रेटिनाकुलम, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, पहले रेटिनाकुलम की अटैचमेंट देखो, तो दिस वन इज अ कैल्केनियम बोन, जिसमें बोन पढ़ लिया होगा तो सबको पता होगा कि पीछे जो फुट में सबसे पोस्टीरियर बोन होती है वो कैल्केनियम होती है, क्या नाम है इसका, कैल्केनियम। सो दिस वन इज द कैल्केनियम बोन, और ऊपर से जो आ रही है ये कौन सी है, टिबिया बोन, राइट। मीडियल साइड में कौन सी बोन होती है, टिबिया बोन। तो ये है मीडियल मेल्यूलस ऑफ द टिबिया एंड दिस वन इज द कैल्केनियम बोन। तो इसकी इंसर्शन, सॉरी अटैचमेंट कहाँ का, यहाँ पे इंसर्शन ओरिजिन नहीं होगा, हम सिर्फ रेटिनाकुलम की बात कर रहे हैं। तो रेटिनाकुलम में इंसर्शन ओरिजिन नहीं होता, हाँ सिर्फ अटैचमेंट होती है। तो व्हाट इज द अटैचमेंट ऑफ दिस फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। अच्छा फ्लेक्सर क्यों बोला है इसको, क्योंकि ये सारे फ्लेक्सर्स मसल्स है ना, तो ये वाली रेटिनाकुलम फ्लेक्सर क्यों बोलते हैं हम इसको, क्योंकि ये सारी मसल, ये क्या है, फ्लेक्सर्स मसल्स है, दिस इज फ्लेक्सर, दिस इज ऑल्सो फ्लेक्सर, तो दिस आर फ्लेक्सर्स मसल्स, ठीक है। अच्छा व्हाट इज द अटैचमेंट, मीडियल मेल्यूलस ऑफ द टिबिया बोन एंड द कैल्केनियम, समझ आया क्या। चलो अब सुनो, ध्यान से देखो, ये पांचों चीज़ों की अरेंजमेंट कैसी है हमें। अच्छा वाइवा में तुम्हें चाहे पता हो, जैसे कि तुम्हें सब पता है कि हाँ इस रेटिनाकुलम से ये मसल ये मसल ये मसल ये आर्टरी ये वेन जाती है, कोई फ़ायदा नहीं है उसका, तुम्हें सीक्वेंस बताना है और सीक्वेंस लिखना है, ठीक है। तो जब तक तुम सीक्वेंस नहीं बताते, सीक्वेंस नहीं लिखते, उसका कोई मतलब नहीं होता वाइवा में, ठीक है। चलो अब देखो मैंने क्या बताया, सबसे मीडियल, सबसे एंटीरियर, देखो ये एंटीरियर साइड है ना, एंड दिस वन इज द पोस्टीरियर साइड। तो सबसे एंटीरियर साइड में कौन सी मसल है बताओ ज़रा, सी
दिस टेंडन, ये टेंडन दिख रहा है ना तुम्हें जो मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ. सो दिस टेंडन इज ऑन द एंटेरियर साइड, मोस्ट एंटेरियरली. कौन सा है? पोस्टेरियर टिबियल टेंडन. अरे मतलब टिबियालिस पोस्टीरियर का टेंडन है. मसल का नाम क्या है? टिबियालिस पोस्टीरियर. उसको तुम ऐसे ही बोल सकते हो, पोस्टीरियर टिबियल मसल. ठीक है, राइट. तो उसका टेंडन है. तो सबसे एंटेरियर कौन सा टेंडन है? दिस टेंडन, टिबियालिस पोस्टीरियर का टेंडन. सेकंड, दूसरा कौन सा होगा? डिजिटोरम वाला, राइट. सी यहाँ पे आओ वापस. सबसे पहला टेंडन किसका होगा? ये वाला टेंडन, राइट. टिबियालिस पोस्टीरियर का टेंडन, ये वाला. उसके बाद कौन सा टेंडन है? सी फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस वाला टेंडन. एंड देन लास्ट में, क्योंकि ये मीडियल साइड है ना, दिस वन इज द मीडियल साइड एंड दिस वन इज द लैटरल साइड, तो लास्ट में कौन सा होगा? फ्लेक्सर हैलुसिस लॉन्गस का टेंडन. ठीक है, ये तो लिखा है हमने 3 सीक्वेंस, टिबियालिस पोस्टीरियर, फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस एंड देन फ्लेक्सर हैलुसिस लॉन्गस. ये तीनों पहले याद करो. ठीक है, उसके बाद 2 के बाद बीच में आर्टरी नर्व लगा देंगे हम. याद कैसे करना है? तीनों मसल सीक्वेंस में याद हो गई, तो 2 वाले ऊपर को छोड़ के बीच में क्या लगा देंगे? आर्टरी एंड नर्व. समझ आया क्या? अब देखो, सबसे एंटेरियरली कौन सा है? टिबियालिस पोस्टीरियर का टेंडन. उसके बाद क्या है? फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस का टेंडन. ठीक है, और सबसे लास्ट में कौन सा टेंडन है? सी दिस इज टेंडन. ये थोड़ा सा ब्लू कलर में जो बना है ना, वो टेंडन है. तो सबसे लास्ट में किसका टेंडन है? फ्लेक्सर हैलुसिस लॉन्गस. तीनों टेंडन समझ आ गए. अब देखो, इनके बीच में दो स्ट्रक्चर्स और है. एक है आर्टरी, दूसरा है नर्व. सर वेन भी तो है भाई. वेन का नाम वही होता है जो आर्टरी का नाम होता है. ठीक है, तभी तो लिखा है वेन अकम्पेनिंग द आर्टरी, मतलब वो वेन जो उसके साथ घूम रही है. हाँ वही, आशिक दोनों. चलो, तो ये याद हो गया कि सबसे मिडिल में क्या होगा? पोस्टीरियर टिबियल टेंडन, देन फ्लेक्सर डिजिटोरम का टेंडन, और सबसे लास्ट में फ्लेक्सर हैलुसिस लॉन्गस का टेंडन. बीच में कैसे याद करना है? पहले आर्टरी बोलनी है, फिर नर्व बोलना है. सी पहले रेड वाली कलर है, राइट, उसके बाद ब्लू येलो वाली कलर है. तो पहले आर्टरी है, देन नर्व है. अच्छा, ये कौन सी आर्टरी कौन सी नर्व होगी? ये सारे मसल कहाँ से आ रहे हैं? ये सारे मसल आ रहे हैं पोस्टीरियर कंपार्टमेंट से. तो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की आर्टरी कौन सी थी? बताओ. पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी. पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की नर्व कौन सी थी? टिबियल नर्व. कुछ मुश्किल है क्या? नहीं है. ये सारे मसल कहाँ से आ रहे हैं? पोस्टीरियर कंपार्टमेंट से आ रहे हैं. तो आर्टरी कहाँ से आएगी? पोस्टीरियर कंपार्टमेंट से आएगी. पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की आर्टरी कौन सी थी? पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी. कल सिखाया था ना सारा. और नर्व कौन सी थी? टिबियल नर्व. सो दीज आर द 5 स्ट्रक्चर विच पासेस थ्रू फ्लेक्सर रेटिनाकुलम. बस इतना ही है, और यही पूछते वाइवा. अब भाई वाइवा देने जा रहे हो लोअर लिम्ब पे, ये नहीं पूछेंगे तो क्या ही पूछेंगे? फिर तो कहेंगे भाई जाओ तुम्हारा वाइवा हो गया, यू आर पास्ट. अच्छा, तुम्हें ड्राइंग अगर एग्जाम में आता है, अच्छा मेरे एग्जाम में आया था, जब मैंने फाइनल एग्जाम दिया था अपना यूनिवर्सिटी का फर्स्ट ईयर का, तो उसमें ये आया था. ठीक है, तो उसको बनाते कैसे? तुम ऐसे ड्राइंग बना दो. सी हम मीडियल एस्पेक्ट देख रहे हैं राइट फुट का, तो ये एंटीरियर साइड है, ये पोस्टीरियर साइड है, ये फर्स्ट मेटाटार्सल है, राइट. ये हमारे छोटे छोटे बोन्स, पता है ना बोन्स के नाम? नेविकुलर, क्यूनिफॉर्म, ये सब बोन्स होते हैं. और ये है कैल्केनियम. ठीक है, तो इस हमारे जो ये फ्लेक्सर रेटिनाकुलम थी, उसकी अटैचमेंट क्या थी? मिडियल मेलियोलस एंड द क्या? कैल्केनियम. सो सी दिस इज मिडियल मेलियोलस ऑफ द टिबिया एंड दिस इज कैल्केनियम बोन. इन दोनों के बीच में हमारा क्या है? ये अटैच हो चुका है. क्या? हमारा फ्लेक्सर रेटिनाकुलम. अब हमें क्या है बनाने? बस टेंडन्स बनाने हैं. तो मैं बस टेंडन बना देता हूँ, राइट. 3 टेंडन्स बनाने ना. देखो, एक टेंडन ये रहा, एक टेंडन ये रहा, और एक हमें लास्ट में बनाना है. ठीक है, अब इसके नाम भी लिख देते हैं. तुम ही बताओ भाई, सबसे पहला टेंडन किसका होगा? टिबियालिस पोस्टीरियर का. मैं बस ऐसे लिख देता हूँ इसको, पोस्टीरियर. किसका होगा? टिबियालिस पोस्टीरियर का. दूसरा टेंडन किसका होगा? फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस का टेंडन, राइट. एंड दिस थर्ड टेंडन किसका होगा भैया? बताओ. द थर्ड टेंडन हैज टू बी फ्लेक्सर हैलुसिस लॉन्गस टेंडन. ठीक है, बीच में मैंने क्या बोला? पहले आर्टरी होगी, देन नर्व होगा. तो आर्टरी बनाने के लिए हमने लो भैया आर्टरी बना दी. और आर्टरी पोस्टीरियर कंपार्टमेंट से आ रही है ना, तो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की आर्टरी कौन सी थी? पोस्टीरियर टिबियल. भाई कितना आसान है ये सब आर्टरी. पता नहीं तुम्हें क्यों मुश्किल लगता है भाई. एनाटॉमी इतना आसान कुछ नहीं है, बहुत आसान होती है एनाटॉमी. और ये क्या है? उसके बाद नर्व. आर्टरी के बाद नर्व. तो कौन सी नर्व थी? टिबियल नर्व.
मेरे साथ पढ़ते रहो भाई, एनाटॉमी एकदम धुआं धुआं कर देंगे। समझ आ गया? तो दिस इज कौन सा डायग्राम ऑफ द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। समझ आया क्या? आ गया सर, समझ आ गया। चलो अब सुनो, हमने क्या पढ़ लिया? हमने ये वाला सीख लिया। क्या सीख लिया? फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। ठीक है, याद कर लेना भाई उसको, वरना एग्जाम में आएगा फंस जाओगे, फिर मुझे कोई सिखाया नहीं। अब ध्यान से सुनो मेरी बातें। सुन रहा हूँ सर। पूनम बेवफा है, ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ। सुनो, ध्यान से सुनो मेरी बात, क्या बोल रहा हूँ। एक्सटेंशन रेटिनाकुलम पढ़ रहे हैं। हमने क्या पढ़ लिया? फ्लेक्सर रेटिनाकुलम पढ़ लिया। अब हम क्या पढ़ेंगे? एक्सटेंशन रेटिनाकुलम। अच्छा सुनो, एक्सटेंशन वाले मसल कौन से थे? ये वाले ना, एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द लेग्स के। तो जो एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग था उसमें 4 इंपॉर्टेंट मसल्स थे, याद है? एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ मसल में 4 थे। कौन? जो कि एक्सटेंशन के काम कर रहे थे। किसका एक्सटेंशन बताओ? अरे नी पे होगा ना, सॉरी एंकल पे, राइट? दिस रीजन। तो यहाँ पे ये ऐसा फुट था और फुट को ऊपर कर रहे थे, तो हम बोलते हैं ना डॉर्सिफ्लेक्शन करते हैं ये। ठीक है, तो ये सारे मसल कौन से? एक्सटेंशन ग्रुप ऑफ मसल। सी दीज आर द एक्सटेंशन ग्रुप्स ऑफ मसल। तो यहाँ पे जो रेटिनाकुलम होगा उसको क्या बोलेंगे? एक्सटेंशन रेटिनाकुलम। पहले कौन सा था? फ्लेक्सर ग्रुप ऑफ मसल, तो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। यहाँ पे एक्सटेंशन ग्रुप ऑफ मसल। ठीक है, तो एक्सटेंशन रेटिनाकुलम। अब ध्यान से देखो, पहले रेटिनाकुलम देखते हैं, मसल तो हमें पता है। सी यहाँ पे तुम्हें वाइट वाइट बैंड दिख रही है क्या? ऐसे ऐसे, हाँ वो तीनों है। सो दिस बैंड ऐसे, सो इसको बोलते हैं एक्सटेंशन रेटिनाकुलम। अब ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ। ये जो ऐसे ऊपर वाला है ना, इसको बोलते हैं अपर बैंड। क्या बोलते हैं? अपर बैंड। और जो नीचे है ना, नीचे ऐसे वाई शेप में ऐसे है ना, वाई, अब ये ऐसा है ना, तो इसको बोलते हैं वाई बैंड, जिसको लोअर बैंड बोलते हैं। ठीक है, सो दिस वन इज द अपर बैंड, और ये वाई शेप में है, उसको लोअर बैंड बोलते हैं। समझ आया क्या? अब सुनो, मसल कल ही मैंने याद कराया था, बोला था ना सीक्वेंस में याद करो, बहुत आसान है। कल क्या सिखाया था? सबसे पहले क्या करना, इधर इमेजिन करना, बस बना रहा हूँ। यहाँ पे टीबिया है, राइट, और यहाँ पे फीबुला है ना। 4 मसल्स हमें लिखने हैं। तो पहला मसल मैंने क्या बोला था? सबसे पहले तो टीबिया वाला मसल लिख लेना। तो ये वाला मसल टिबियालिस एंटेरियर। कौन सा? टिबियालिस एंटीरियर। सी दिस मसल इज टिबियालिस एंटीरियर। उसके बाद तुम्हें क्या करना है? यहाँ पे ग्रेट टो है ना, ये मीडियल साइड है ना भाई, और ये लेटरल साइड है। तो ये वाला क्या है? टिबियालिस एंटीरियर मसल। उसके बाद कौन सा मसल आएगा? एक्सटेंशन हैलुसिस लॉन्गस मसल। उसके बाद डिजिट्स होंगे ना, छोटे 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 डिजिट्स। तो ये वाला कौन सा टेंडन हो जाएगा हमारा? एक्सटेंशन डिजिटोरम लॉन्गस का टेंडन। उसके बाद एक छोटा सा मसल जो कि फिबुला बोन के पास होगा, उसको बोलेंगे पेरोनियस टर्सियस। समझ आया क्या? ये कल सिखाया था ना, जिसने भाई वीडियो नहीं देखी, बहुत अच्छे, गुड, यू आर स्टूपिड, यू आर नॉट जीनियस। चलो अरे यार बार बार क्यों आते हैं? सीक्वेंस क्या होना चाहिए मसल्स के? फर्स्ट टिबियालिस एंटेरियर। तो हम दिखाओ कहाँ पे टिबियालिस एंटेरियर? सी दिस इज टिबियालिस एंटेरियर। तो पहला मसल देखो, ये मसल ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, और सबसे पहले जा रहा है निकल के। तो हम कैसे याद करें? मीडियल टू लैटरल याद किया था। सी दिस वन इज द मीडियल साइड एंड दिस वन इज द लैटरल साइड। तो हम मीडियल टू लैटरल याद कर रहे हैं। ठीक है, तो पहली मसल कौन सी है? टिबियालिस एंटेरियर। सो पहली मसल जा रही है, देखो दोनों से गई, पहले टिबियालिस एंटेरियर। दूसरी मसल ग्रेट टो वाली बोलो, कौन सी है? एक्सटेंशन हैलुसिस लॉन्गस। तीसरी मसल डिजिट्स वाली बोलो, डिजिट वाली कौन है? देखो सी एक्सटेंशन डिजिटोरम लॉन्गस मसल। और सिमिलरली कल जैसा है, यहाँ पे इन्होंने पेरोनियस टर्सियस मसल बनाई नहीं थी, तो अपन ने कालाकारी कर दी है। और ये वाली मसल कौन सी है? पेरोनियस टर्सियस मसल। ठीक है, इनकी सीक्वेंस याद करो, फ्रॉम द मीडियल टू द लैटरल। समझ आया ना? अब सुनो अगेन, दीज 4 मसल्स आर इंपॉर्टेंट इन देयर सीक्वेंस। ठीक है, विदाउट सीक्वेंस कोई फायदा नहीं, तुम्हारी एक्स की तरह। विदाउट सीक्वेंसेस का कोई फायदा नहीं। ठीक है, अब सुनो, अपन क्या करते हैं, इस वाले को एटलस इमेज में देखते हैं। सी दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक इन एटलस इमेज।
ठीक है, ध्यान से देखो, 4 टेंडन दिखाता हूँ तुम्हें, मतलब है तो इसमें 3 ही, पर 4 मैंने बनाया है कलाकारी करके। पहले फ्लेक्सर रेटिनाकुलम देखो। फ्लेक्सर रेटिनाकुलम का मतलब क्या, जो फाइब्रस बैंड है, सी एक फाइब्रस बैंड ये है ना, और एक फाइब्रस बैंड ये है, तो इसको क्या बोलेंगे, अपर बैंड। इसको क्या बोलेंगे, लोअर बैंड, है ना। इसको क्या बोलेंगे, अपन बोल देते इसको अपर बैंड, ऊपर वाला बैंड। और ये वाला क्या है, ऐसे ऐसे नीचे वाला बैंड, तो इसको बोलेंगे, नीचे लिख रहा हूँ मैं, एक लोअर बैंड, लोअर बैंड। अब सुनो, सी पहली वाली टेंडन ये रही, ऐसे आ रही है, कौन सा, किसका टेंडन है, T42 एंटीरियर का टेंडन है, राइट, ये वाली टेंडन। मुझे शायद ये डायग्राम मिटा देनी चाहिए ना, एक मिनट, ये हटा देते हैं अपन, तो मैं मसल्स में दिक्कत हो जाएगी ना फिर बाद में। सी तो पहला टेंडन कौन सा है हमारा, T42 एंटीरियर का टेंडन, ये रहा। दूसरा टेंडन कौन सा है, ग्रेट टो वाला, एक्सटेंसर हैलुसिस लॉन्गस का टेंडन। तीसरा टेंडन ये देखो, तीसरा टेंडन दिख रहा है ना, यहाँ से ऊपर से आया, और ये टेंडन किसका है, एक्सटेंसर हैलुसिस लॉन्गस का। चौथा टेंडन है नहीं इसमें, पेरोनियस लॉन्गस का, वो यहाँ पे होते हैं, ठीक है। तो यही 4 मसल्स ऐसे सीक्वेंस में याद करना है, ठीक है ना। अब देखो कितना मजा आएगा तुम्हें। मज़े की बात ये है कि जो ये दो मसल्स है ना, ये वाले इधर के और 2 वाले इधर के, इनको इधर इधर कर दो, और बीच में फिर से एक आर्टरी, एक नर्व लगा दो। जैसे फ्लेक्सर रेटिनाकुलम में क्या किया, 3 मसल्स पढ़ने थे इंपॉर्टेंट, ऊपर वाले 2 को अलग कर दिया, नीचे वाले का अलग कर दिया, और आर्टरी नर्व लगा दिया। सिमिलरली इधर भी इन दोनों टेंडन को अलग कर दो, ठीक है, इन दोनों टेंडन को अलग कर दो, ठीक है, बीच में क्या लगा दो, आर्टरी एंड नर्व। समझ आया क्या, देखो एग्जाम में पूछते हैं कि नेम ऑल द स्ट्रक्चर पासिंग थ्रू एक्सटेंशन रेटिनाकुलम, तो ये एक्सटेंशन रेटिनाकुलम है, तो तुम्हें सारे स्ट्रक्चर्स के नाम बताने होते हैं, फ्रॉम मीडियल टू लैटरल या फिर लैटरल टू मीडियल। तो तुम्हें सब ऐसे लाइन में याद करने में मुश्किल होगी, तो पहले तुम क्या करो, ये चारों मसल याद कर लो, ठीक है, इसकी सीक्वेंस याद कर लो। आसान है यार, बोन्स के नाम पे मसल्स है, तो तुम्हें बोन्स की अरेंजमेंट याद है तो मसल्स भी याद हो जाएंगे। और 2 मसल अलग रखो, 2 मसल अलग रखो, और बीच में क्या लगा दो, आर्टरी एंड नर्व, जैसे उधर लगाया था आर्टरी एंड नर्व। चलो हम ट्राई करते इसमें कलाकारी करने की। तो पहले हम क्या लगा देंगे, एक आर्टरी, तो ऊपर से कोई एक आर्टरी आ रही होगी, आर्टरी आ रही होगी, है ना, और ये रहेगी आर्टरी हमारी, है ना। अच्छा, ये सारे मसल किस कंपार्टमेंट के हैं बताओ, ये सारे मसल एंटीरियर कंपार्टमेंट के। तो आर्टरी कहाँ से आ रही होगी, एंटीरियर कंपार्टमेंट से आ रही होगी, तो इस आर्टरी का नाम क्या हो जाएगा बताओ, एंटीरियर टीबियल आर्टरी, राइट। कल बताया था ना कि एंटीरियर कंपार्टमेंट को जो आर्टरी सप्लाई करती है उसका नाम होता है एंटीरियर टीबियल आर्टरी, ठीक है। अच्छा, ये सारे मसल किस कंपार्टमेंट के, एंटीरियर कंपार्टमेंट के। तो एक दूसरी नर्व आएगी, वो किस कंपार्टमेंट की होगी, वो भी एंटीरियर कंपार्टमेंट की ही होगी। तो यहाँ पे सपोज कोई नर्व थी, वो ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, और ये रही आ गई है, तो इस नर्व का नाम क्या हो जाएगा बताओ, एंटीरियर कंपार्टमेंट को कौन सी नर्व सप्लाई करती है, एंटीरियर टीबियल नहीं, सिर्फ टीबियल तो पोस्टीरियर का था, डीप पेरोनियल नर्व, एंटीरियर टीबियल नहीं होता, इसका नाम होता है डीप, याद करो, डीप पेरोनियल नर्व वॉज अ इनर्वेशन फॉर द एंटीरियर कंपार्टमेंट। अच्छा, लैटरल कंपार्टमेंट के लिए क्या था, लैटरल कंपार्टमेंट के लिए सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व, और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के लिए टीबियल नर्व, और एंटीरियर के लिए डीप पेरोनियल नर्व। अब तुम्हें समझ आया क्या बोल रहा हूँ मैं, कि चारों मसल्स ले लो, 2 इधर कर दो, 2 इधर कर दो, पहले आर्टरी लिखना फिर नर्व लिखना। आर्टरी नर्व क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मीडियल टू लैटरली जब जाओगे ना, तो पहले आर्टरी आएगी फिर नर्व आएगा, ठीक है। अच्छा, इस आर्टरी का एक डेडिकेटेड नाम है, तो जब ये इस रीजन में आ जाता है ना, देखो ये एंटीरियर टीबियल आर्टरी तो है, पर एंटीरियर टीबियल आर्टरी इधर बोलते हैं इसको, राइट। तो ये एंटीरियर टीबियल आर्टरी नीचे उतरती है, राइट। तो जब फुट में आता है ना, तो इसका नाम होता है डोर्सालिस पेडिस आर्टरी। क्या नाम है, डोर्सालिस, लिख देता हूँ मैं, इसका नाम क्या होता है, डोर्सालिस पेडिस आर्टरी। अब तुम बोलोगे सर तो एंटीरियर टीबियल क्यों लिखा है, याद करने के लिए बे, याद करने के लिए लिखा है कि एंटीरियर टीबियल आर्टरी याद करो, और एंटीरियर टीबियल आर्टरी जब नीचे आती है ना फुट में, तो बन जाती है डोर्सालिस पेडिस आर्टरी। और ये सिर्फ एनाटॉमी में नहीं पूछते, ये पूछते हैं कहाँ पे, फिजियो में भी पूछते हैं। क्यों सर, क्योंकि देख, जब हम एग्जामिनेशन करते हैं ना पेशेंट का, जब हम पेशेंट का एग्जामिनेशन करते हैं तो उसमें क्या होता है, हमें आर्टेरियल पल्सेशन चेक करना होता है,
और डॉर्सालिस पेडिस आर्टरी एक इम्पॉर्टेंट आर्टरी है जहाँ पे हम पल्सेशन चेक करते हैं कि पैरों में ब्लड फ्लो है कि नहीं है। तो ये बहुत सारे डिजीज में क्या होता है, ये आर्टरी ओक्लूड हो जाती है और पैरों में पल्सेशन नहीं आती, तो उससे हमें पता लगता है कि पेशेंट के पैर में ब्लड सप्लाई है कि नहीं है। समझ आ रहा है? तो दिस आर्टरी हैज़ अ क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। इसलिए काफ़ी एग्जाम में बच्चों से ये भी पूछते हैं कि डॉर्सालिस पेडिस आर्टरी क्या है, उसकी लोकेशन क्या है और पाल्पेट करके दिखाओ। फिजियो का क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलो, तुम्हें समझ आया कि कैसे इसको बनाना है। अच्छा देखो, ध्यान से देखो बालक, क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। 4 मसल्स थे, देखो, टिबियालिस पोस्टीरियर मसल, एक्सटेंसर हैलुसस लॉन्गस, है ना, और एक्सटेंसर डिस्टोरम लॉन्गस एंड पेरोनियस टर्सियस। तो ये लैटरल साइड के मसल हो गए 2, और ये मीडियल साइड के 2 मसल हो गए। 4 है ना। तो अगर मैं 2 में हिस्सों में डिवाइड करूँ तो 2 मीडियल साइड में चले जाएंगे और 2 लैटरल साइड में चलेंगे। तो मीडियल साइड के 2 अलग लिख दो, लैटरल साइड के 2 अलग लिख दो। पहले लिख दो क्या, आर्टरी, सेकंड में लिख दो नर्व। कौन सी आर्टरी है मुझे ज़रा बताना। नॉन आर्टरी है, या तो तुम, अगर तुम्हें नहीं याद हो रहा अभी तो क्या लिखो, पहले एंटीरियर टिबियल आर्टरी लिखो, पर इसका नाम क्या है, डॉर्सालिस पेडिस। और नर्व कौन सी है, डीप दीपक नहीं, दीपक कलाल नहीं भाई, नहीं नहीं, वो नहीं, वो बंदा नहीं, दीप यार डीप छी डीप क्या था भाई, पेरोनियल आर्टरी, मजाक में, डीप पेरोनियल नर्व। समझ आया क्या, समझे क्या। चलो, अब इसकी ड्राइंग कैसे बनाओगे तुम, देखो भाई बहुत आसान है। अच्छा सुनो, ड्राइंग बनाने से पहले तुम्हें बता दूँ, ये मत भूलना ये कि इसके अपर बैंड होती है, एक लोअर बैंड होती है, वरना नंबर गए भैया, ठीक है। अब सुनो, ध्यान से ज़रा इस डायग्राम को देख लो, क्योंकि हम जाके ना इसको बनाने वाले हैं। हमें ये बनाना है, मतलब इस तरह, यहाँ पे हमें एक टिबिया बोन बनानी है, फिबुला बोन बनाना है, और अपर बैंड बनाना है, देन लोअर बैंड बनाना है एग्जाम्स में, और उसके अंदर ये सारे टेंडन ऐसे निकालना है, ऐसे ऐसे। अब सुनो कैसे बनाओगे इसको, देखो यहाँ पे हमने क्या बनाया, फिबुला बना दिया, राइट, कलर चेंज करता हूँ, फिबुला बना दिया। हमने क्या किया, टिबिया बना दिया, राइट, अपर बैंड हमने बना दिया, सी दिस इज अपर बैंड। उसके बाद हमने वाई शेप का क्या बना दिया, ऐसे ही गंदी बनाना, एकदम अच्छा वाई बनाओगे ना तो लगेगा क्या है भाई, क्या बच्चा कहता है, ऐसा गंदा सा डिजाइन वाला वाई, ठीक है। ये रहा वाई, और वाई का क्या होता है, इस रीजन को बोलते हैं स्टेम, क्या बोलते हैं, स्टेम ऑफ वाई बैंड। दिस वन इज अपर बैंड, दिस वन इज अ लोअर बैंड, दिस वन इज द स्टेम ऑफ द वाई बैंड अटैच टू आर्टिकुलेटिंग नॉन आर्टिकुलेटिंग पार्ट ऑफ द कैल्केनियम। नॉन आर्टिकुलेटिंग पार्ट का मतलब क्या, देखो कोई भी बोन होती है ना, अगर ये दूसरी बोन से अटैच्ड है तो इस दोनों अटैचमेंट को क्या बोलते हैं, आर्टिकुलेटिंग पार्ट। सपोज ये एक कोई डिप्रेशन है और किसी चीज़ का हेड है और ये दोनों ऐसे अटैच हो रहे हैं, तो इस डिप्रेशन को और इस हेड को मैं क्या बोलूँगा, आर्टिकुलेटिंग पार्ट। और यहाँ पे जो नहीं हो रहा आर्टिकुलेट, ये वाला पार्ट, इसको क्या बोलूँगा, नॉन आर्टिकुलेटिंग पार्ट। सो इस स्टेम ऑफ द वाई बैंड की अटैचमेंट कहाँ पे है, ये वाले इधर क्या होगा, हमारा कैल्केनियम बोन होगा, राइट। तो इसकी नॉन आर्टिकुलेटिंग पार्ट ऑफ द कैल्केनियम बोन। तो अगर मैं यहाँ पे बनाना चाहूँ तो यहाँ पे कैल्केनियम बोन ऐसे बना दूंगा, राइट, और इसको बोल दूंगा दिस वन इज द कैल्केनियम बोन। समझा क्या, बहुत आसान है रे। अब सुनो, इसका जो अपर बैंड देखो, इस वाई का अपर बैंड कहाँ जा रहा है, मेडियल मेलियोलस पे, है ना। तो ये दोनों कहाँ पे अटैच है, ये एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द बोन्स पे अटैच है। जैसे कि ये एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द, क्या बोलते हैं उसको, फिबुला पे अटैच है, ये एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द टिबिया पे अटैच है। और ये वाई वाला जो कैल्केनियम पे अटैच है, इसकी अपर लैमिना, अच्छा 2 लैमिना है इसके, ये अपर लैमिना बोलते हैं, इसको लोअर लैमिना बोलते हैं। तो अपर लैमिना कहाँ जा रही है, मेडियल मेलियोलस पे। लोअर लैमिना कहाँ जा रही है, सी लोअर लैमिना कहाँ जा रही है, अटैच टू द प्लांटर एपोन्यूरोसिस। अब तुम्हें लग रहा है कि ये क्या है भैया, प्लांटर क्या होता है, एपोन्यूरोसिस क्या होता है, ये नर्व वगैरह नहीं होता है एपोन्यूरोसिस। नेक्स्ट लेक्चर में, या फिर हाँ नेक्स्ट लेक्चर में तुम्हें एकदम डायग्राम बना के बताऊंगा कि एपोन्यूरोसिस क्या होता है, मसल की अटैचमेंट क्या ऐसे होती है, ओरिजिन कैसे होती है, उसका एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो बस अभी इतना याद कर लो कि दिस अटैच टू द प्लांटर
एपोन्यूरोसिस। ठीक है, तो ये हमारी बन गई ड्राइंग, राइट। और ये कौन सी है, मीडियल साइड है, और ये कौन सी है, लैटरल साइड है ना। तो मैं इधर मीडियल लैटरल लिख देता हूँ। सी दिस वन इज द मीडियल साइड एंड दिस वन इज द लैटरल साइड। अब चलो हमें क्या करना है, हमें ना चारों मसल्स बनाने हैं, चारों मसल्स के टेंडन्स बनाने हैं और एक आर्टरी एक नर्व बनानी है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, पहला मसल डाल दूंगा सी। अच्छा टेंडन चेंज कर दे क्या, टेंडन करते हैं अपन भैया एकदम डार्क, ठीक है, नहीं फिर वो कलर मैच हो जाएगा ना। कैसे करूँ, पर्पल से कर लेता हूँ इस बार। चलो सो पहला टेंडन, खुद बताओ पहला टेंडन किसका होगा, ऐसे आएगा, राइट। दूसरा टेंडन फिर ऐसे आएगा, राइट। अच्छा पहले टेंडन का नाम क्या है, किस चीज़ का टेंडन है ये है टिबियालिस एंटीरियर की पोस्टीरियर, भाई एंटीरियर होगा ना, टिबियालिस एंटीरियर का टेंडन। ये टेंडन किसका है, फ्लेक्सर, कहाँ पे जा रहा है, हैलोसिस बोन पे ना, हैलोसिस और लॉन्गस भी लिखना है यहाँ पे, फ्लेक्सर हैलोसिस लॉन्गस। तो दो टेंडन्स हो गए। अब दो दूसरे टेंडन्स बना लेते हैं। दो दूसरे टेंडन्स कौन से थे, एक यहाँ पे था और एक यहाँ पे था, ठीक है। तो ये वाला टेंडन कौन सा है, ये वाला टेंडन, ये है डिजिट्स के पास जा रहा है ना, तो फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस, फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस, ठीक है। और ये वाला टेंडन कौन सा है, दिस टेंडन, बताओ, ये टेंडन है पेरोनियस लॉन्गस का टेंडन, ठीक है। अब सुनो, पहले आर्टरी बनानी है, फिर क्या बनाना है, नर्व बनाना है। तो मैंने क्या की, ये देखो पहले आर्टरी बना दी, और इस आर्टरी का नाम क्या है, डॉर्सैलिस पेडिस आर्टरी, डॉर्सैलिस पेडिस आर्टरी। नेक्स्ट में क्या बनाना है, मुझे नर्व बनाना है, राइट। तो ये रही मेरी नर्व। अच्छा इस नर्व का नाम क्या है, बताओ बताओ, दीपक कलाल नहीं, दीप पेरोनियल नर्व। आसान है ना, यही पूछते हैं वाइवा में, पूछते हैं कि व्हाट आर द स्ट्रक्चर पासिंग थ्रू द एक्सटेंशन रेटिनाकुलम, ठीक है। तो यही तुम्हें बताना होता है 6 लाइन से, समझ गए ना, कि बहुत आसान है भाई, तुम सोच के पढ़ोगे तो मज़ा आ जाएगा। अब आ जाओ, नाउ लास्ट पार्ट, कौन सा, लैटरल रेटिनाकुलम। बहुत आसान है भाई, लेकिन बहुत ही ज़्यादा, इसमें कुछ है ही नहीं। ये देखो अभी हम देख रहे हैं लैटरल एस्पेक्ट, याद करो कौन सी, वो बात नहीं, ये वाली पिछले लेक्चर की, जब मैं पढ़ा रहा था लैटरल कंपार्टमेंट ऑफ द लेग, उसमें 2 मसल्स थे, कौन कौन से। अच्छा लैटरल साइड में कौन सा बोन होता है, फीबुला, ये फीबुला है ना, और फीबुला मतलब पेरोनियस। तो 2 मसल्स कौन से थे, पेरोनियस लॉन्गस एंड पेरोनियस, बताओ भैया, ब्रेविस। सो दीज आर व्हाट 2 मसल्स, पेरोनियस लॉन्गस एंड द पेरोनियस ब्रेविस। सी ये दोनों मसल्स के टेंडन आ रहे हैं, सी दिस टेंडन इज कमिंग 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 कमिंग, और यहाँ पे जाके अटैच हो रही है। याद करो कौन सा यहाँ पे कौन सा मसल था जिसकी टेंडन यहाँ पे अटैच हो रही थी, पेरोनियस लॉन्गस की ब्रेविस। बताओ, पेरोनियस लॉन्गस की ब्रेविस का, क्यों, क्योंकि छोटा सा टेंडन था, ठीक है, और मसल भी छोटी थी। और ये जो मसल थी यहाँ से जाके नीचे की तरफ जा रही थी, 5th ये क्या बोलते हैं, क्यूनिफॉर्म बोन से, 3rd क्यूनिफॉर्म बोन से ऐसे घुस के अंदर जा रही थी और यहाँ पे कहीं अटैच हो रही थी, राइट। इसका ये कौन सा था, पेरोनियस लॉन्गस का टेंडन। तो यही दोनों टेंडन है लैटरल साइड में। अच्छा इसके रेटिनाकुलम्स देखो, एक तो ये रेटिनाकुलम है, राइट, फाइब्रस बैंड, और एक ये फाइब्रस बैंड है, तो 2 फाइब्रस बैंड है। अब ध्यान से देखो, अपर बैंड की अटैचमेंट देखना, ये कैल्केनियम बोन है ना, तो कैल्केनियम बोन से लेके फीबुला पे जा रहा है, और ये लैटरल मेलियोलस है। क्या है, लैटरल, ये एरिया कौन सा है, इस एरिया को बोलते हैं लैटरल मेलियोलस, समझ आया क्या। तो कैल्केनियम बोन से कहाँ जा रहा है, मेलियोलस के पास, लैटरल मेलियोलस के पास जा रहा है। और लोअर बैंड को देखो, ये पूरी सिर्फ कैल्केनियम बोन में ही है, ये और कहीं अटैच नहीं हो रही, तो कैल्केनियम बोन के अंदर ही अटैच हो रही है। तो 2 फाइबर से, अपर फाइबर एंड द लोअर फाइबर। अपर फाइबर कैल्केनियम बोन एंड फिबुला बोन के बीच में है, लोअर फाइबर बस इधर ही है, ठीक है।
बस इसकी डायग्राम बना लेते हैं। तो कुछ तुम ऐसा बनाओगे एग्ज़ाम में, या फिर अगर आ गया इंटरनल्स में तो फिबुला बना दिया, है ना, ये कैल्केनियम बोन बना दिया, ये क्यूनिफॉर्म बना दिया, फिफ्थ मेटाटार्सल बना दिया, राइट, अपर बैंड बना दिया, इसको बोलते हैं अपर बैंड, लोअर बैंड बना दिया, लोअर बैंड, इसको बोलते हैं लैटरल रेटिनाकुलम। दो मसल्स है, मसल्स बना देंगे। मसल्स कैसे बनाओगे, एक टेंडन ऐसे आएगा ऊपर से, और क्या इसको टेंडन का कलर चेंज कर देते ना, अब तो कर सकते हैं भाई, ठीक है। देखो एक टेंडन ऐसे आएगी और ऐसे जाएगी और जाके अटैच हो जाएगी यहाँ पे कहीं पे, राइट, समझ गए ना। और एक टेंडन ऐसे आएगी, नहीं ऐसे 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 ऐसे, और इसके अंदर से कहीं जाके, अच्छा ये वाली टेंडन यहाँ पे अटैच होती है ना, फिफ्थ मेटाटार्सल पे, फिफ्थ मेटाटार्सल पे अटैच होती है, ठीक है। देखो ना मैं बताता हूँ, दिस वन इज फिफ्थ मेटाटार्सल, तो यहाँ पे अटैच होगी। और सी क्यूनिफॉर्म बोन से ये टेंडन ऐसे नीचे चली गई। तो डायग्राम बनाना तो टेक्निकली सही बनाना कि हाँ ठीक है। तो ये रहा हमारा ये, चलो इसको अपन ऐसे कर देते हैं ना, हो गया ना, लग रहा है ना टेंडन नीचे से जा रही है। सो अब इन टेंडन्स का नाम लिख देते हैं जो नीचे घूम के चले गए। अरे बाप रे इतना मोटा। ये वाली कौन सी मसल है जो ऐसे नीचे घूम के चली जा रही है, पेरोनियस लॉन्गस मसल। ये वाली कौन से है, पेरोनियस, बताओ भैया, ब्रेविस मसल, पेरोनियस ब्रेविस मसल। अच्छा इसमें से इफेक्टर इवर्टर ऑफ द फुट कौन सा था, ये वाला ना। सी ये वाला मसल जो ये वाला अगर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये फुट को ऐसे उल्टा घुमा देगा ना, तो ये इफेक्टर सबसे ज़्यादा कौन सा है, पेरोनियस लॉन्गस। बस इतना ही है, यही था जो था, पढ़ लिया सब कुछ हमने। चलो टाटा बाय बाय, थैंक यू, यो।